रात के 3 बजे मैं अपनी बड़ी बहन को सुकून दे रहा था और वो आवाज निकाल रहे थे। मैंने कहा कि कोई सुनेगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद दोबारा इसी तरह आवाज निकालने लगी। मैं उस आवाज से सुकून हासिल करने लगा। मैं भूल गया था कि हमारे अलावा भी घर में और है जो हमारी आवाज सुन सकता है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अम्मी ने हम दोनों को ये करते देख लिया था। शायद वो काफी देर से देख रहे थे, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा कि मेरे साथ भी मेरा नाम यूसुफ है। मैं लाहौर के गांव में रहता हूँ। हम 2 भाई हैं। छोटे भाई का नाम काशिफ है। मेरी 3 बहनें हैं। बड़ी मुझसे मेरी बहन है, उसके बाद में मुझसे बाद छोटा भाई है, और भाई के बाद 2 मेरी बहनें। बड़ी बहन की शादी हो चुके थे, उसके 2 बच्चे भी हैं। उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। भाई काशिफ कराची में मेहनत मजदूरी का काम करता था। हम लाहौर के गांव में रहते थे। वो दिन भर अपने काम में होता था और मैं परचून की दुकान चलाया करता था। और बड़ी बहन घर पे होती है। मेरे बहन कपड़े भी सिलाई किया करती थी। कुछ पैसे मैं कमाता था, कुछ मेरा छोटा भाई काशिफ कराची से भेजता था और कुछ मेरा अब्बा हमारे घर का गुजारा करना था। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी और मेरे छोटे भाई की भी नहीं हुई थी। हम में सिर्फ मेरी एक बहन की शादी हुई थी जिसका शौहर इंतकाल कर गए थे। इसके 2 छोटे बच्चे भी थे। मेरी बहन को घरवालों ने काफी कहा तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो ना माने। उसने कहा शायद वो अपने शौहर से सच्ची मोहब्बत करते थे। उसने अपने शौहर के इंतकाल के बाद दूसरी शादी ना करवाई और हमारे साथ रहती थी। मैं भी अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। सुबह 8 बजे जाता था। दिन ऐसे ही गुजरते थे, क्योंकि उसी मोहल्ले वाले काफी मुझसे सामान उधार ले जाया करते थे, जिसमें से काफी सारी औरतें भी थे जिनके घरों में काम करने के लिए उनके शौहर दुआ है कि मुल्क गए हुए थे। हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी जिसमें मोहब्बत भी करता था और वो मुझसे मोहब्बत करते थे। दिन के वक्त में दुकान पे जाया करते थे और मैंने अपनी बहनों का नाम तो बताया ही नहीं, क्योंकि आगे चले के मैंने उनके नाम बताने तो है। मेरी छोटी बहन का नाम आयशा था, बेचने वाले का नाम सलमा था और सबसे बड़ी का नाम कंजा था। हमारे घर में हमारी शादी की बात कर रहे थे। अब्बू अम्मी जी कह रहे थे कि तुम शादी कर लो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। मैंने सारी जिंदगी ये परचून की दुकान तो नहीं चला नहीं थी। उसने कहा कि मैं शादी कब तक नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। फिर मैंने अम्मी और अब्बू को कहा कि छोटे भाई काशिफ की शादी कर दो। वो कराची में कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी में काम करता था और अच्छे पैसे कमा रहा था। अम्मा ने बहुत जोर लगाया, लेकिन मैं शादी नहीं कर रहा था। तो फिर वो भी मांगी कि काशिफ की शादी करने के लिए। फिर काशिफ को फोन करके बताया कि हमें पैसे भेजे, तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। और मेरे भाई काशिफ ने भी यही कहा कि मैं अभी नहीं करना चाहता, तो बड़े भाई की शादी कर दो। लड़की को कैसे सेट किया हुआ था, कराची नहीं, लेकिन हम और आपने के नहीं, तो मैं शादी करनी होगी। तुम्हारा भाई यूसुफ दुकान चलाता है, तुम तो अच्छा कमाते हो। यूसुफ की कमाई इतनी अच्छी नहीं है, जब वो भी अच्छा कमाएगा उसकी शादी कर दी गई। अब तक मजबूर हो गया था। मेरी अम्मी और अब्बू ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था और मैं अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह 7 बजे चला गया था। नाश्ता किया। मेरी अम्मी ने मेरा नाश्ता बनाया था। अगर अपनी बहन की अम्मी की बात करूं, मेरी अम्मी के 5 बच्चे थे, लेकिन बावजूद इसके अलावा बहुत खूबसूरत और जवान होते थे, लेकिन वो मेरे अब्बू थे। ये एक मही कहानी है। ये भी फुर्सत में सुनाऊंगा कि कैसे मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी के साथ शादी। मेरी अम्मी मोहल्ले की सबसे हसीन तरीन औरत को जब भी बाहर निकलती है तो लोग उसे आंख भर कर देखते थे। अपनी अम्मी को कहता था, अम्मी आप बाहर ना निकला करें, जो कुछ भी आपको मनवाना है आप मुझे बता दिया करूंगा। और मेरी बहनें भी बहुत खूबसूरत है। मेरी माँ और सबसे खूबसूरत है। हालांकि उनकी उम्र 29 साल थी, लेकिन वो उस नतीजे में 25 से 30 साल की हो। और कोई भी पहली दफा मेरी अम्मी और बहनों को देखता तो नहीं लगता था शायद इसमें नहीं है, आप समझ जाता हो जाता था। मैंने नाश्ता बनाया था, नाश्ता किया और अपनी दुकान पर आ गया। मैं भी दुकानदार छोटा सा लड़का भी खड़ा किया गया था, जो उसने कहा था कि सामान क्यों नहीं रखा हुआ था।
और उनके भाई की बेटी में दुकान पर आया है। मैंने उसको कहा था तुम दुकान पर बैठो, मैं बाजार जाए। उनका इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि दुकान का सामान खत्म हो रहा था। बाजार एक लिंक बनाए, जो जरूरत का सामान था वो मैंने सर उठाया और एक ही सामान लूट कर दी। दुकान का सामान दुकान पर नहीं आया, जाया करता था, लेकिन वो कभी कभार नहीं जाता था और सामान आज खत्म हो गया था, इसलिए न खुद लेने चला या सुबह लेकर जाना कि दुकान में पहुंचा तो फिर क्या एक बच्चे थे मैं तो। मैंने उससे पूछा गया था, उसने कहा है जिसने 4,000 रुपए उधार ये है वो। मैंने लड़के को कहा कि तुमने क्यों दिया? उन्होंने नहीं दे रही है। तुम कहते कि उस्ताद भी नहीं है बात करना। क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करता था। उस औरत के भी 2 बच्चे थे और वो भी काफी शोहरत रहती ही, शायद दूसरे मुल्क आया था कमाने के लिए और वो निकले थे उसे मौत देने के बाद ही। उसे अपनी बातचीत करना चाहता था कि मैंने आपको कहा कि जाओ। इस औरत को कबूल किया है कि मेरा उस्ताद दुकान पर आ गया है, तुम हिसाब याद नहीं है, लिहाजा वो तुम्हारा आए और मुसलमान कहता है कि मैं खाते में लिख रहा हूँ। उसने कहा अच्छा, उस बच्चे को चाहता हूँ कि मैंने उसको कहा कि मेरे घर जाता खाना भी लेके आना, क्योंकि मैंने दोपहर का खाना आपने दुकान पर ही मुकवा करता था। फिर वो लड़का औरत के घर गया और उसको जाके सारी कहानी सुनाई। उस औरत ने कहा कि अभी तो मैं घर के काम कर रही हूँ, इस बात को बोलो कि मैं घर आ जाए, दुकान पर नहीं आ सकते। तो उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान से बाहर तो कह रही हैं कि नहीं देते हैं और वही मेरे दिल में खुश होते हैं। इससे अच्छा मौका मुझे मिल नहीं सकता। कहा जी आपने खाना खा लिया है, ये दुकान में बहुत मेहरबानी जनाब करके बताता हूँ। मैं आने वाली किताब में बताया गया था कि उसने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजे पर आए। उसने कहा जी। मैंने कहा वो आज अपने सामान लेना था। छोड़ा लड़का बैठा था है कि आपसे बात करने आया हूँ। उसने कहा अच्छा, सुकून से बैठ के बात करते हैं कि मंदरजा झील में पानी आए। महसूस कर रहा था कि शायद औरत को मिलाना बुरा लग रहा है। फिर मैंने उसको कहा कि आप बुरा ना मनाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप उधर सऊदी में जा सकते हैं, बल्कि आपको को दोबारा कभी जरूरत पड़े तो अब भी ना जाता है, बस खत लिखना जरूरी है, इसलिए आया हूँ। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माफी चाहता हूँ। उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, बस अपने शौहर का गुस्सा आ रहा था कि अगर वो मैं पैसे वक्त भेज देता तो आज हमारे घर लेने की जरूरत ना पड़ती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, करनी तो ना लेता, से आप अकेला छोड़ देते हैं कि हालात ही ऐसे ही अपने शौहर को बुरा भला ना, नहीं बल्कि मैं चलता हूँ कि मैं तो नहीं है। फिर उस औरत ने कहा अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आपका